औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी है। उसके अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करी थी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेटमेंट्स, अरिथमेटिकल भी कर चुके हैं, डेटा टाइप्स भी कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कर चुके हैं। इवेंट्स नहीं किए ना हमने, इवेंट्स कर लिए। हाँ, इवेंट्स कर लिए। ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, इवेंट भी कर चुके हैं हम लोग, सब डिस्कस। सही है। स्ट्रिंग भी कर चुके हैं, बिग इंटीजर भी कर चुके हैं, एरेस। अच्छा, डेट्स ये हमने नहीं किया। बुलियन, रैंडम नंबर्स, इफ एल्स, ब्रेक, मैप्स हमने नहीं किया। ठीक है। बूस्टिंग हम लोग कर चुके हैं, एरो फंक्शन भी कर चुके हैं, डिबगिंग रह गया है हमारा, डी स्ट्रक्चरिंग ये भी हमने नहीं किया हुआ, डी स्ट्रक्चरिंग भी नहीं किया हुआ। ठीक है, देखें। अच्छा, इवेंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, ठीक है, सही है। हम लोग तकरीबन जावास्क्रिप्ट कर चुके हैं, काफ़ी हद तक, एक हद तक कर चुके हैं। मुझे ये बताएं, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको मसले भी आए होंगे, लाजमी सी बात है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अच्छी की हैं, मतलब आपको सवाल आपने पढ़ा, आपको जवाब फ़ौरन आ गया। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी। ठीक है। बूट कैम्प करवाने का मकसद ये है कि हम लोग एडवांस टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एडवांस में होंगे, जैसे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गई। क्लास में जो चीज़ें नहीं हुई ना, जो रह गई हैं, वो बूट कैम्प के ज़रिए कवर अप हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट, सॉरी असल में मैं साथ साथ खा भी रही हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है। जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो आजकल बहुत चल रही है, मगर टाइप स्क्रिप्ट का भी मुकाबला बहुत हो गया है। अब की जो प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं ना, उनमें बाकायदा लिखा हुआ होता है कि हमें जावास्क्रिप्ट भी चाहिए, हमें टाइप स्क्रिप्ट भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए हमें। ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें हमें चाहिए। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट भी पूरी करेंगे अपनी, और टाइप स्क्रिप्ट भी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले एक चीज़ होती है, अच्छा स्ट्रिंग वाले में फंसे हैं आप। ठीक है, एक चीज़ होती है कि आपने पढ़ लिया सरसरी सा और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आ रही, बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उस टाइम पे आपको नहीं आ रही होती, दिमाग में नहीं आ रहा होता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपने पढ़ तो लिया, मगर आपको जो है ना, समझ में नहीं आ रहा कि सवाल का जवाब क्या है ना। अब सपोज करें कि बॉम्ब का सवाल था, डॉम का सवाल था। आई होप कोई भी आपसे पूछेगा आप उसको जवाब दे देंगे कि भाई डॉक्यूमेंट आ गया, तो अब किसकी बात हो रही है, डॉम की बात हो रही है ना। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, मगर मसला ये होता है कि हम लोग ना पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, और जब हम पढ़ाई करना छोड़ते हैं, ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है ये। तो ये क्लोजर्स, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन की जो चीज़ें, गेट सेट, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अब हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। प्रोटोटाइप हर चीज़ में होता है, डेटे का, एरा का, सब चीज़ का प्रोटोटाइप होता है। सारी की सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, पिछली क्लासेस को नहीं देखेंगे, दोबारा से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मैं कितना भी पढ़ा लूँ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वक्त का ज़िया है। तो पहले तो अपने आप से ये वादा करें कि भाई
मैंने रोज़ प्रैक्टिस करनी है। अपने आप से ये वादा करें एकदम पक्का वाला कि मैंने रोज़ प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं ये चीज़ भूलूँ नहीं। ठीक है? पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट हम लोग चीज़ें देख रहे थे, कवर अप कर रहे थे। बुक भी मैंने आपको एक स्मार्टर वाली बताई थी, मगर वो बुक से हमने छोड़ दिया था क्योंकि वो बुक बहुत बोरिंग टाइप थी। और मसला ये है कि वो बुक अच्छी है, नो डाउट, मगर उसका मसला ये है कि जब भी आप उस बुक को देखते हो तो आपको बोरियत ज़्यादा होने लगती है। तो जावास्क्रिप्ट बोरिंग है, ऊपर से वो बुक की वजह से ज़्यादा बोरियत होने लगती है क्योंकि उसका कलर ही ऐसा, कलर टेक्सचर ही बहुत बुरा दिया गया है। तो ये है, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही ना, चीज़ें हमें देखनी है, लेकिन उसके अंदर ES6 कवर नहीं हुई। अब मैं पता है अभी क्या कर रही हूँ। अब ये बूट कैंप क्लासेस है, वैसे तो मुझे आगे पढ़ाना चाहिए अभी, मगर मैं अभी चाह रही हूँ कि आप लोग की भी थोड़ी ना, मतलब मुझे पता चले कि आप लोग किस लेवल पे पहुँचे हुए हैं। मतलब आपने पढ़ा भी, ये नहीं पढ़ा, क्या किया क्या नहीं किया। अगर इंटरव्यू में मैं आपको बिठा दूँ फॉर सपोज कि सिर्फ आजकल एक जॉब चली हुई है जावास्क्रिप्ट डेवलपर, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का डेवलपर उसको चाहिए, जो जावास्क्रिप्ट को लिख, जिसको जावास्क्रिप्ट लिखनी आती हो, डिबगिंग आती हो, वो चाहिए। अब आप इंटरव्यू में बैठ सकते नहीं बैठ सकते, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना हमें सारी चीज़ें। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यस। वो बुक जो है ना वो थोड़ी-सी पुरानी हो गई है, हम थोड़ी नई बुक ढूँढेंगे अभी, कोई मसला नहीं है। रिएक्ट के लिए भी एक बुक मैंने निकाल दी है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं ताकि वो कवर अप हो जाए। ठीक है? अच्छा, अब आप मुझे सिर्फ़ सरसरी सा एक लाइन का जवाब देंगे, थ्योरी का होना चाहिए। प्रोग्रामिंग अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आप ये बताएँ कि एरो फंक्शन क्यों बनाया गया था? दोनों में से कोई भी बता दे, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई स्पेसिफिक बंदा जवाब दे जिसको आता हो। एरो फंक्शन क्यों आया था? क्या वजह थी, एरो फंक्शन क्यों लाया गया था? आम फंक्शन से भी तो काम चल रहा था ना, क्या ज़रूरत पड़ी थी? अच्छा, ये 6 में आया था, और एक और लाइन भी ऐड करें, एक और लाइन भी चाहिए मुझे। क्या ज़रूरत पड़ी थी ये 6 वालों को कि वो एरो फंक्शन को लेके आए? पुराने फंक्शन से भी तो काम चल रहा था। हाँ, ये शॉर्ट वे की वजह से आया, ये इस वजह से आया है कि भाई शॉर्ट में लिखा जाता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये समझ में आ गया। टेम्पलेट लिटरल्स क्यों आया था? क्या ज़रूरत थी? कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस तो था ही, तो टेम्पलेट लिटरल्स क्यों आया था? टेम्पलेट लिटरल्स याद है आप लोगों को? नहीं याद आ रहा? टेम्पलेट लिटरल्स मैं पढ़ा चुकी हूँ। कॉन्कैटिनेशन याद है? अच्छा, याद है तो बताएं ना, समीर बताएं। आपने एरो फंक्शन का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। ठीक है, डॉलर साइन यूज़ करते हैं, और क्या यूज़ करते हैं? बैकटिक भी यूज़ होता है उसमें, बैकटिक। अब ये देखें, अ, बताया आपने सही है, ठीक है, लेकिन वो कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज़ होता है, मगर वो ES6 का फीचर है। ठीक है, ES6 के अंदर वो फीचर बनाया गया था।
अच्छा जी, यस, हम लोग इजी मेथड से यूज़ कर सकें, इसीलिए यूज़ होता है। अच्छा, मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपको एक चीज़ बताई थी। चलें, जवाब तो समीर आपने सही दिया है, नो डाउट, अच्छा जवाब दिया आपने दोनों, गुड है। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे ही आगे, डॉम से ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है। HTML डॉम में ही एक चीज़ यूज़ होती है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आप HTML में, CSS में आप लोग देते थे, आइडिया देते थे, याद है किसी को? HTML का आप एक बेसिक सा बनाएं, इसके अंदर आप किसी ना किसी चीज़ को आईडी दे दें। यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ पे भी हम देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा, घबराने वाली बात नहीं है, एग्जाम्पल है। आप लोग देते थे एक आईडी, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है H1 को दी हुई है इसने एक आईडी। क्या आईडी दी हुई है? डेमो। डेमो पे क्या लिखा हुआ है? द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये इसने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर इसने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। कौन सी, इंटरनल है एक्सटर्नल है जावास्क्रिप्ट? कौन सी जावास्क्रिप्ट है? इंटरनल, एक्सटर्नल, स्क्रिप्ट के टैग के साथ दी हुई है। ये इंटरनल जेएस है, एक्सटर्नल जेएस है जो इसने दी हुई है W3 स्कूल्स वालों ने। इंटरनल, हाँ इंटरनल इसी फाइल में दी हुई है ना, इस वजह से आईडी की। अच्छा, मैं यही आपको बना के दिखाती हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इसलिए आया था ताकि आप HTML की आईडी को जावास्क्रिप्ट के ज़रिए एक्सेस कर सकें, ठीक है। HTML में दी गई आप आईडी दें, उसको आप JS के डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए आप उसको एक्सेस कर सकें ईजी तरीके से, इसीलिए ये आईडी आई थी। अच्छा जी, अब मैं ज़रा क्लास 2 कर देते हैं इसका, उसी के आगे से लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है, वरना फिर फ्लो ख़राब हो जाएगा। उसी के आगे से लेके चल रहे हैं। आज हम ये पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह यूज़ होती है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हर जगह ये यूज़ होगा। इंडेक्स डॉट HTML मैंने लिख ली, ये भी मैंने कर ली, पूरा मेरा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने डाली H1, यहाँ पे मैंने लिख दिया मैं लिख लेती हूँ अरीबा मेमन, ठीक है। अब अरीबा मेमन को मैंने दी एक आईडी, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास किया, एट्रीब्यूट को वैल्यू दी, यहाँ पे मैंने लिख दिया अरीबा, ठीक है। ये इसको मैंने एक आईडी दी है। अब अगर मुझे JS के ज़रिए इस आईडी को एक्सेस करना है मेरे डॉक्यूमेंट की, तो मैं हमेशा यही इस्तेमाल करूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। एक्सटर्नली भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर हम थोड़ा सा एक्सटर्नली करेंगे, हम इंटरनली नहीं करेंगे। स्क्रिप्ट डॉट JS, ठीक है, ये मैंने बना दी। पहले इसको हम वो कर देते हैं, स्क्रिप्ट, ठीक है, ये हो गई स्क्रिप्ट डॉट जेस। अब मुझे ये आईडी को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस तरीके से मैं लूँगी और फिर मेरी आईडी का नाम आएगा, इधर जो है मेरी आईडी का नाम आएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा, इसको हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, यस, एरर आने के चांस कम होते, सही कह रहे हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक आईडी को बड़ी आसानी के साथ आप उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं उस आईडी के साथ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से आपको जो करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, अब इन्होंने इस मिसाल दी हुई है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, डेमो की आईडी इधर पास की है, बोला हुआ है डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड।
यानी इन्होंने CSS लगा दी है। ये CSS में इसने बोला है कि इसका कलर आप कर दो रेड। अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे बिल्कुल यही तरीका उठाया। अब यहाँ पे इसके अंदर आएगा अरीबा। अब अरीबा इधर आ गया है क्योंकि मेरी आईडी कौन सी दी हुई है, आईडी जिस नाम से आई हुई है वही नाम इधर पास करना पड़ेगा, अरीबा। अब मैं HTML की फाइल ज़रा कॉपी कर लेती हूँ और मैं आती हूँ इधर, मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ये अरीबा मेमन कौन से कलर में आ रहा है, ये आ रहा है ब्लैक कलर में। मैं चाह रही हूँ ये रेड कलर में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट स्टाइल डॉट कलर और फिर रेड डाला हुआ है इन्होंने, और हम इसी तरीके से इसको करेंगे। मैं बोलूँगी डॉट स्टाइल, प्रॉपर्टी पास करूँगी, डॉट कलर, इसका कलर कर दो ब्लू, कर देते हैं ब्लू कर दो भाई। चल के चेक करते हैं हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, ये नहीं हो रहा। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा, ज़रा चेक करते हैं फिर से। कोड भी हमारा बिल्कुल ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये भी ठीक है हमारी। ऐड करके देख लेंगे, चलेगा। अच्छा, कंसोल में ज़रा चेक करते हैं। अच्छा अच्छा, डॉट स्टाइल डॉट कलर ये कह रहा है इस तरीके से यूज़ आप नहीं करें। अब ये देखिए W3 स्कूल की ये एक्सरसाइज है ये, मगर क्या हो रहा है यहाँ पे आ रहा है एरर। अब ये एरर क्यों आ रहा है इसको भी ज़रा हम चेक कर लेते हैं, मसला नहीं है कोई। बट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इस वजह से यूज़ होता है क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ना कोई आईडी पास करनी होती है, ईजी तरीके से मैं इसको एक्सेस कर सकूँ, इसी वजह से ये यूज़ होता है। अच्छा, हम इसको देखते हैं इसमें मसला क्या है। इतना सा कोड हमारा नहीं चल रहा, इसको देख लेते हैं। अच्छा, आईडी हमने अरीबा ही पास की हुई है, ठीक है। आईडी हमारी अरीबा है, टेक्स्ट भी हमने बॉडी के अंदर डाला हुआ है। खैर हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। खैर मैं एक काम ऐसा करती हूँ, मैं ना इसको, जैसे उसने एक्सटर्नल लगाया हुआ है ना, तो वैसे देख लेते। अच्छा, हम इसमें डेफर यूज़ करके देख लेते हैं, डेफर। हाँ, अब हो गया। अच्छा, डेफर की वजह से एरर आ रहा था, स्क्रिप्ट लोड नहीं हो रही थी, इस वजह से एरर आ रहा था। जब मैंने डेफर लगाया तो वो एरर चला गया, और इस तरीके से डेफर थोड़ा मॉडर्न तरीका है क्योंकि W3 स्कूल्स में ये नहीं लिखा हुआ, इस वजह से ये थोड़ा सा मसला हो गया था, अब आ गया है, ठीक है। नहीं, इसकी वजह से नहीं हुआ, सेमी कॉलन की वजह से नहीं हुआ था, ये डेफर मैंने नहीं लगाया था इस वजह से हुआ था, स्क्रिप्ट लोड ही नहीं हुई थी, इस वजह से ये चीज़ हो गई थी। अच्छा, मैं डेफर हम इसलिए यूज़ करें, थोड़ा मॉडर्न तरीका है ये जो तरीका है थोड़ा पुराना है, इस वजह से ये नहीं चल रहा था, इसको नहीं मान रहा था ये। डेफर जैसे ही मैंने यूज़ किया, क्योंकि स्क्रिप्ट लोड नहीं हो रही थी, इसकी वजह से मैंने डेफर इस्तेमाल किया है। अच्छा, डेफर मैं दिखा भी देती हूँ, स्क्रिप्ट है। अच्छा, ये देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डेटा है ना लोड नहीं कर पा रहा होता। देखें, द ब्राउज़र डज नॉट वेट फॉर द स्क्रिप्ट टू डाउनलोड और एग्जीक्यूट बिफोर कंटिन्यूइंग टू पार्स द HTML। डेफर इस वजह से यूज़ होता है कि भाई रीलोडिंग में मसला हो जाता है, कभी 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 ऐसा होता है कि भाई चीज़ें रेंडर नहीं हो रही होती, इस वजह से आप स्क्रिप्ट के टैग के अंदर डेफर का एट्रीब्यूट पास करते हैं। जैसे इस में क्या था, मैं बार बार लोडिंग करे आ रही थी फिर भी वो एरर दे रहा था, एरर नहीं आना चाहिए था इस कोड में उसूलन,
लेकिन डेफर इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि हमारा जो साइट पे एरर आ रहा है ये वाला, इसको ये रिज़ॉल्व हो जाए और अच्छे तरीके से क्या हो, ब्राउज़र को हम बता सकें कि तुम इसको एग्जीक्यूट कराओ कोड को जल्दी जल्दी। ठीक है, इस वजह से डेफर इस्तेमाल होता है। ये डेफर एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये हमारी रीलोडिंग में काम आता है पेज की, कि ब्राउज़र को पता लग जाता है कि यार ये चीज़ जो है परफॉर्म क्यों नहीं हो रही, ब्राउज़र उस चीज़ को देख रहा होता है। थोड़ा वैलिड तरीका है, ठीक है। डेफर मतलब थोड़ा जो है वो मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न और नेट तरीका है डेफर। देखें, डेफर यूज़ नहीं हुआ था ना, तो पूरा HTML डॉम कंप्लीटली लोड नहीं हो रहा था। ये स्क्रिप्ट जब जब चलेगी तो ये लोड होगा। तो डेफर इसलिए मैंने यूज़ किया था कि भाई नल रिटर्न नहीं हो, वरना मेरे पास लोड ही नहीं हो रहा था पेज, इस वजह से वो कलर उसमें इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने डेफर इस्तेमाल किया है। ठीक है, समझ में आई। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पूरा HTML का पेज रीलोड नहीं हो रहा होता, तो आप डेफर उस सूरत में लगाते हैं जैसे मैंने अभी लगाया। ठीक है, ये काफ़ी मॉडर्न तरीका है और अच्छा तरीका है। ठीक है, समझ में आई डेफर आप लोगों को? डेफर क्यों इस्तेमाल किया मैंने, क्योंकि मैं लोड कर रही थी मगर रिजल्ट नहीं आ रहा था, कोड आपके सामने था मगर फिर भी नहीं चल रहा था, क्योंकि वो पूरा रीलोड ही नहीं कर रहा था, एरर दे रहा था मुझे, इस वजह से ही। अच्छा, अब ये मैंने किससे एक्सेस किया है? आईडी से एक्सेस किया है। अब आप अगला एलिमेंट उठाएं, इसको भी आप ले लें, यहाँ पे आप इसको कर दें समीर। अब मरियम के लिए भी मैं बना दूंगी समीर, ये मैंने आईडी पास करी है समीर। ठीक है, इधर इसका भी इधर मैं पास कर देती हूँ मरियम। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे एक्सेस करनी है तो मैं क्या इधर आऊँगी स्क्रिप्ट में, इधर मैं इसी लाइन को कॉपी करूँगी, यहाँ पे करूँगी पेस्ट, यहाँ पे क्या लिख दूँगी, यहाँ पे लिख दूँगी समीर, यहाँ पे क्या लिख दूँगी, यहाँ पे मैं लिख दूँगी मरियम। आईडी का नाम सेम होना चाहिए जो HTML में पास की है आपने। थोड़ा चेक करते हैं क्या आया है भाई, मैं कोड दिखाती हूँ। ये देखें हो गया। अच्छा, समीर का ग्रीन कर देते हैं कलर, ग्रीन भी तो चेक करें ना। ये देखें हो गया। आईडी को मैंने एक्सेस कर लिया और मज़े से मैंने उसका कलर चेंज कर दिया। अब ये ज़रा आप देख लें, कोड भी देख लें आप लोग। अच्छा, ये मेरी CSS चल रही है साथ में, मैं अपनी मर्ज़ी से CSS बदल रही हूँ बाय द हेल्प ऑफ वो आईडी डॉक्यूमेंट। ये जावास्क्रिप्ट में रहते रहते मैं अपनी मर्ज़ी से CSS बदल रही हूँ। देखें आप कि भाई स्टाइल का कलर ये कर दो, स्टाइल का कलर वो कर दो। ये आपकी HTML का कोड है, ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, कोड देख लिया आपने? बिल्कुल कर सकते हैं आप, JS में कुछ भी कर सकते हैं। इस पे ये कलर लगा दो, ये आईडी, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें अभी हम बहुत देखते हैं इसको डिटेल में। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है डॉम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम्म, अच्छा, मैं थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी बट फाइन। डॉम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने पिछली क्लास में इसी वजह से इसको डिस्कस किया था। अच्छा, ये आप लोग को समझ में आ गया कि आप आईडी से आराम से आप जो है ना वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। द सेकंड थिंग क्या है, डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब टैग नेम क्या हो सकता है? टैग्स हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है, H1 है, H2 है, LI है। मुझे इसको एक्सेस करना है भाई, मैं आराम से कर सकती हूँ।
कैसे करूँगी मैं? डॉट गेट एलिमेंट बाय आई टैग नेम, और टैग नेम का नाम अंदर घुसा दूँगी। H1 भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है। क्लास नेम, क्लास भी हम यूज़ करते थे, याद है आप लोगों को? क्लास आप लोग देते थे, ठीक है? क्लास नेम भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं आप कोई एलिमेंट आपको क्रिएट करवाना हो कि भाई पैराग्राफ चला जाए और फलाना आ जाए एलिमेंट, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्रिएट एन HTML एलिमेंट। रिमूव चाइल्ड, भाई रिमूव भी कर सकते हैं आप अपेंड चाइल्ड भी कर सकते हैं। ऐड एन एलिमेंट, यानी कोई एलिमेंट मुझे ऐड करवाना हो। रिप्लेस भी कर सकते हैं आप। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है? आपने हमेशा देखा होगा कि कंसोल में जो है आप करवाते थे, वैल्यू आती थी, है ना, जावास्क्रिप्ट के कोड की। अब अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं, ठीक है, अब मैं इसको इसको थोड़ा कमिट कर देती हूँ। मैं बना रही हूँ एक वेरिएबल, वार ए की वैल्यू है 2, वार बी की वैल्यू है 5। अब मैं बोलूँगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, राइट बोलूँगी मैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अच्छा कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं बोलूँगी A प्लस बी। अब ये देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आएगा। अच्छा, अभी ये रीलोडिंग नहीं कर रहा, सेकेंड। इसको ना ज़रा इसमें जाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा हम ऐसे कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। इसको करके देख लेते हैं। ये राइट जो है ये, अच्छा वाइट सिग्नेचर, देख लेते हैं हम ये क्यों मना कर रहे हैं। वैसे ये चलना चाहिए, इसको मैं चला के देखती हूँ। अगेन हम इसको चला के देखते हैं। अच्छा, अच्छा कह रहा है कुछ ब्राउज़र्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। अब इसको चेक करते हैं हम। अच्छा जी, ये इसको यूज़ होने से मना कर रहा है। वैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता था, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई है कोई, तो वो HTML में एग्जीक्यूट करवाता था, बट अभी ये सपोर्टिव नहीं है। यस, डॉक्यूमेंट राइट वेब में वैल्यू देगा, ना कि कंसोल में। सही जवाब दिया, बिल्कुल सही है। मगर ये अभी इस वजह से नहीं चल रहा क्योंकि ये भी डेप्रिकेटेड हो गया है। जैसे कि वो हो गया ना CRA, वैसे ये भी डेप्रिकेटेड हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बाकायदा कि ये अब डेप्रिकेटेड हो गया है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट ओपन, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट ओपन, तो वो डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा, नहीं नहीं, वो तो HTML के लिए चाहिए था। अच्छा, ये डेप्रिकेटेड हो गया है, जैसे CRA हो गया था, वैसे ये भी डेप्रिकेटेड हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि कुछ इसको भाई करेंगे, कुछ इसको सपोर्ट करेंगे ब्राउज़र्स, कुछ नहीं करेंगे। ज़रा इस पे ज़रा चेक करते हैं अब हम। इसको कॉपी करते हैं, जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। नहीं, इधर भी नहीं आ रहा है, इस ब्राउज़र पे भी नहीं आ रहा। अगर मैं कंसोल चेक करूँ इधर, CRA याद है ना आप लोगों को, क्रिएट रिएक्ट है। कंसोल मैंने देखा, कह रहे भाई अब नहीं चलेगा ये, अब आप नहीं चला सकती इसको।
अच्छा जी, चलें एक्सटर्नल में चेक कर लेती हूँ मैं, इंटरनल में चेक करके देखती हूँ, ठीक है। इंटरनल में ज़रा स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं हम, अब चेक करते हैं, इसको ज़रा ना कमिट कर देती हूँ। वो भाई देखें, एक्सटर्नल में नहीं चल रहा है, इंटरनल में चल गया है। अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, अच्छा मैं ज़रा इसको कमिट आउट कर देती हूँ एक सेकंड, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो ना थोड़ा सा। आप देखें, एक्सटर्नल में लगाया था नहीं चल रहा था, इंटरनल में लिखा हुआ आ रहा है। जब मैंने एरर को गौर से पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि आप एक्सटर्नल में जो है ना नहीं चला सकते, इंटरनल में आप चला लें। मैंने उसको पकड़ लिया, पिक कर लिया मैंने उसको, और मैंने आपके सामने ही इसको खोल के रख दिया। यहाँ पे अगर मैं एमडीएन की आपको तफसील बताऊँ तो उन्होंने यही लिखा हुआ है कि ये नहीं चलेगा। अच्छा, ये इन्होंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि एसिंक्रोनस की वजह से इन्होंने इसको ये उधर ख़त्म कर दिया एक्सटर्नल में। ये जो एरर बता रहा था उसके अंदर यही बता रहा था कि एसिंक्रोनस की वजह से इसको एक्सटर्नल में ख़त्म कर दिया गया। ये हम लोग डिस्कस करेंगे एसिंक्रोनस, तो मैं फिर आपको उस वक्त बताऊंगी कि ये क्यों नहीं चल रहा था, ठीक है, एक्सटर्नल में, क्योंकि जो एरर आ रहा था आपके सामने आ रहा था एरर। हाँ, आप लोग पढ़ रहे हैं तो सब डेप्रिकेटेड हो रहा है। घबरा गए अब आप लोग, मिस कहीं प्रोग्रामिंग की डेप्रिकेटेड ना हो जाए, है ना। द प्रोग्रामिंग इज डेप्रिकेटेड। अच्छा, मैं ज़रा दिखाती हूँ आपको, एरर दिखाती हूँ। कहता है फेल टू एग्जीक्यूट राइट ऑन डॉक्यूमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट into a document from a asynchronously loaded external script unless it is explicitly opened। ये कहना चाह रहा है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट में नहीं चलेगा भाई ये डॉक्यूमेंट राइट। आप इसको फटाफट जाके इंटरनल कर दो, अगर आपको इतना शौक हो रहा है इसको देखने का, तो आप इसको फटाफट जाके इसको कर लो आप। ये मैंने इसको पकड़ ली लाइन, और इसको मैंने दिखा दिया आप लोगों को इंटरनल में। एसिंक्रोनस क्या है, जब एसिंक्रोनस की क्लास आएगी तो बताऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह, क्योंकि अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सिंक्रोनस, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, ये सिंक्रोनस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उस वक्त बताऊंगी। अभी ये फ़िलहाल नहीं चल रहा क्योंकि इन्होंने पाबंदी लगा दी है उसकी वजह से, लोडिंग की वजह से। अच्छा, अब मैं ज़रा इसको चला लेती हूँ, ये चल गया, ठीक है। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हैं। अगर मैं वेरिएबल बनाऊँ वार ए इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है, वार बी इज़ इक्वल्स टू, डर रहे होंगे आप लोग कहीं प्रोग्रामिंग ही डेप्रिकेटेड ना हो जाए। अगर प्रोग्रामिंग डेप्रिकेटेड हो जाती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे और हम क्या करेंगे, बताएं। आ गया भाई, आ रहा है ना रिजल्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी इधर आ रहा है कंसोल में। अगर आपको नहीं दिखाना, इधर दिखाना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग डेप्रिकेट हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग, बताएं। अच्छा, ब्राउज़र की उसकी वजह से देखें, एसिंक्रोनस बिहेवियर की वजह से वो जो है डेप्रिकेटेड हो गई है। अच्छा, अभी हुआ है ये, नहीं नहीं, अगर मैं आपसे सवाल करूं और हम लोग क्या करेंगे फिर। एक सवाल है मेरा, ऐसा एआई पे जा रहे हैं अभी, तो आपको क्या लगता है किधर हम लोग एग्जिस्ट करेंगे, अगर कोई बोल रहा है तो। देखें, एक बंदा था, पता नहीं मैंने आपको ये वाकया बताया था नहीं बताया था, अब वो था हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बोला तुम ना यूनान को ना उल्टा कर दो। हज़रत जिब्रील हैरान रह गए कि ऐसा क्या है, यूनान को क्यों उल्टा करना है, मतलब अल्लाह ताला का ऐसा क्यों हुक्म है। वो ज़मीन पे उतरे, यूनान में वो गए, एक बच्चा ज़मीन पे बैठ के पत्थर पे कुछ लिख रहा था, ठीक है। बच्चे से पूछा तुम क्या लिख रहे हो, यूनान में वो पहुँचे थे हज़रत जिब्रील। बच्चे से पूछा तुम क्या लिख रहे हो, तो बच्चे ने बोला कि ना मैं ना हिसाब लिख रहा हूँ। बोला किस चीज़ का हिसाब लिख रहा है, तुझे पता है मैं कौन हूँ, बच्चे से उन्होंने सवाल किया हज़रत जिब्रील ने। बच्चे ने कुछ मैथ्स में कुछ काउंटिंग करी,
मैथ्स टाइप था, उसमें उसने कुछ काउंटिंग करी। कहता है इस ज़मीन पे मैं तो जिब्रील नहीं हूँ। बच्चा कहता है इस ज़मीन पे मुझे कोई भी जिब्रील नहीं दिख रहा, तू जिब्रील है। काउंटिंग करके उसने बता दिया कि वो ये हज़रत जिब्रील है। हज़रत जिब्रील हैरान रह गए कि ये इसका इल्म कितना चला गया है। इसका इल्म इतना आगे निकल गया कि ये मेरे को पहचान लिया, ये बच्चा। फिर उन्होंने क्या किया, पूरे शहर को उल्टा कर दिया, यूनान के शहर को पूरा उल्टा कर दिया हज़रत जिब्रील ने, कि अल्लाह का हुक्म था। वो लोग ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे थे कि अल्लाह तक पहुंच जाएंगे, माज़अल्लाह, जो कि एक शिर्क, एक तरीके से शिर्क है। आप अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, आप क्योंकि इंसान हैं। अल्लाह तक सिर्फ प्यारे आका अल्लाह पाक को देख पाए हैं। उसके अलावा जितने भी लोगों ने दीदार किया वो ख्वाब में किया अल्लाह ताला का। बट वो ऐसे वो लोग इतने टेक में आगे पहुंच गए थे, ऐसी चीज़ में आगे पहुंच गए थे कि उसने बच्चे ने हिसाब लगा के बता दिया कि ये जिब्रील है। ठीक है, इल्म इंसान के पास आ जाए ना तो इंसान खुदा को भूल जाता है, ये फैक्ट है। इल्म जब इंसान के पास आता है तो वो इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि वो भूल जाता है अल्लाह को। अब ये डेप्रिकेटेड था, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ नहीं किया 5-6 महीने से। मुझे खुद भी नहीं पता था ये डेप्रिकेटेड हो गया, मैं सच बता रही हूँ आपको। मैं पढ़ाने बैठी तो यहाँ मैं पढ़ाने बैठी, मैंने पढ़ा डेप्रिकेटेड है, मैंने आपको उसका हल भी निकाल दिया उसी वक्त। ये होता है प्रोग्रामर। उधर लिखा हुआ भी आ रहा था कि भाई ये चीज़ आप इस ब्लॉग को पढ़ें, मैंने ब्लॉग को भी आपके सामने पढ़ा। क्यों? क्योंकि देखें, मैं जो है वो एक टीचर हूँ, मुझे लाजमी सी बात है पढ़ाना है, बच्चों को बताना है। अब एसिंक्रोनस मैंने आपको नहीं बताया, एसिंक्रोनस जब मैं बताऊँगी तो मैं बताऊँगी ये क्यों डेप्रिकेट हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, बट बात ये है कि मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको सॉल्व कर दिया। ये चीज़ आपको आनी चाहिए हमेशा, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें डेप्रिकेटेड हो गई हैं। ठीक है, डेप्रिकेटेड हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें। अब सीआरए हो गया, वीट आ गया, ये हमें जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे ना हमें नहीं आएगा। ठीक है, मैंने देखा है लोग क्लासेस लेते हैं 5-5 घंटे, एरर में खुद फंसे हुए होते हैं, बच्चे को भी कंफ्यूज कर देते हैं, खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको अपनी एक चीज़ बताती हूँ। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मिस अरीबा की क्लास अपडेटेड नहीं है। सीआरए में आपको पढ़ा दी, डेप्रिकेटेड हो गया, मैंने आपको वीट पढ़ा दिया, जो मैं खुद पढ़ रही थी। ठीक है, जो मैं खुद पढ़ रही थी, मतलब पढ़ रही थी से मुराद मैंने खुद उस पर प्रोजेक्ट बना दिया। पढ़ रही मतलब वो नहीं कि मैं उसको पूरा स्टडी कर रही थी। वीट आ गया, बस मैंने एक डॉक्यूमेंट का बस उसका पढ़ लिया, अच्छा भाई वीट आ गया, बस सही है, सेट है। मैंने क्या किया, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को वीट पे कन्वर्ट कर दिया, सीआरए को मैंने हटा दिया। फिर मैंने आपको भी वही पढ़ाया जो मैं खुद कर रही हूँ, जिससे मैं खुद अर्न कर रही हूँ, वो मैंने आपको करवाया क्लास के अंदर। क्योंकि मैं चाहती तो सीआरए पे सब करवा सकती थी, बट मैंने बोला नहीं, बच्चे हैं वो अगर फील्ड में आ रहे हैं, मैं खुद कमा रही हूँ तो उनको पता होना चाहिए कि किस चीज़ में अभी जो है वो कौन सी चीज़ तब्दील हुई है। तो हर चीज़ की टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट पे सब कुछ अपडेट होता रहेगा। बट एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कनेक्शन हमेशा रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे ना मिस इसमें एआई डाल दें, मैं आपको एआई भी करवा सकती हूँ उसमें डाल दें। मैं आपको एआई के ज़रिए भी डेटा डाल के दे सकती हूँ, कोई मसला नहीं है मेरे को इस चीज़ में। अब आपको पता है ना, मैं क्योंकि एक बंदा जब लाज़मी सी बात है, उसने इतनी पढ़ाई की होती है, इतनी ठोकरें खाई होती है, तो उसको पता होता है कि अगले को उसने अच्छा बना के भेजना है। इसी वजह से देखिए अभी अपडेट आई, मैंने आपको बता दी, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही माइंडसेट बनाना है। कल को अपडेट आएगी तो आपको आगे बढ़ना है। अच्छा, प्रोग्रामिंग अभी कहीं नहीं जा रही, अभी कहीं पे भी नहीं जा रही प्रोग्रामिंग। ठीक है, एआई बहुत आगे चला गया है, बट प्रोग्रामिंग अभी कहीं पे भी नहीं जा रही। बहुत साल लगेंगे इसको हटने में, प्रोग्रामिंग कहीं पे भी नहीं जाएगी फ़िलहाल। अभी आप लोग इससे पैसे कमाएँगे, अर्न करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रोजेक्ट्स दिखाए तो प्रोजेक्ट बहुत है मार्केट में करने के लिए। वीट पे ही काम पकड़ लेंगे तो बहुत मिल जाएगा। ठीक है? तो बिल्कुल भी मत घबराएँ, अभी कोई कुछ कहीं नहीं जा रहा, कॉन्सेप्ट बदलते हैं, बात वही रहती है। इंशाल्लाह कहीं पे भी नहीं जा रही प्रोग्रामिंग। एआई इसके अंदर डाल के इसको हम मज़ीद अच्छा कर देंगे प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको वैसे इतना अच्छा नहीं समझा जाता, कंसोल ही करवाते हैं हम लोग। ठीक है?
हाँ, करंट ट्रेंड को लेते हुए जिससे मैं अर्न कर रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ। अच्छा मेरे को ना आपको मैं बताऊँ, मैं चैटबॉट्स ये सब इस पे बहुत काम करती थी मैं। अभी मैंने थोड़ा कम किया है, वैसे मैं क्लाइंट्स को ना चैटबॉट्स भी साथ-साथ लगा के दे देती हूँ। चैटबॉट हो गया, मीडिया बॉट हो गया और इसके अलावा मैनी बॉट और बॉट प्रेस, मतलब इसमें भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गिरिप है। तो मैं इसको भी लगा के मैं क्लाइंट को बोलती हूँ ये वाली सर्विस भी मुझसे ले लो, ठीक है? एसईओ भी मैं कहती हूँ मुझसे ले लो, मुझे आती है एसईओ करना। एसईओ तुम मुझसे ले लो, ठीक है? हाँ, इंशाल्लाह हम वो भी ऐड कर लेंगे कोर्स में, पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम वो इंशाल्लाह और भी चीज़ें मज़ीद ऐड करेंगे, ठीक है? अब ये आईडी हमारा हो गया। देखें, ये जो मेथड है ये एलिमेंट रिटर्न करता है स्पेसिफिक वैल्यू के साथ, ठीक है? आप इससे क्या कर सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं, रीड करवा सकते हैं, आप इससे मज़े से काम करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा ये इसको देख लेते हैं, टैग नेम। अच्छा ये ट्राई इट योरसेल्फ बड़ा मज़े का लगता है मेरे को, ये जो होती है ना एक्सरसाइज, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, मज़े का लगता है मुझे। अच्छा इनर एचटीएमएल हमने नहीं पढ़ा, क्लास नेम देख लेते हैं पहले, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने समीर, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है? क्लास नेम, ट्राई इट योरसेल्फ कर लेते हैं हम। अच्छा अब उसी के तरीके का है भाई, क्लास नेम भी उसी के तरीके का है। अगर मैं आईडी की जगह क्लास दे दूँ, ये मैं इसको अनकमिट करती हूँ। अच्छा ऊपर से हमारे पास कमिट हुआ हुआ है, इसी को ले लेते हैं हम। यहाँ पे आईडी की जगह मैं क्लास ले लेती हूँ, ठीक है? और यहाँ पे जब मैं आऊँगी, पहले इसको कमिट कर देते हैं हम, ये नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। कॉपी कर लेते हैं इसको पेस्ट कर देते हैं। अब क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यहाँ पे, और क्लास नेम में क्या आएगा, अरीबा। अरीबा, अब ज़रा इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा यहाँ पे, अच्छा उधर कमिट हमने कर दिया है स्क्रिप्ट को, इस वजह से वो नहीं चल रहा। अनकमिट कर देते हैं इसको। अच्छा अच्छा कलर सेट नहीं हो पा रहा है इससे, चले कोई बात नहीं। इसमें कलर सेट नहीं हो पा रहा है, बट हम क्लास नेम को इस तरीके से कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लास को हम अपनी क्लास नेम के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम इसको चेक करते हैं। हमने इनर एचटीएमएल नहीं पढ़ी हुई ना अभी अभी तक, इनर एचटीएमएल हमें पढ़नी चाहिए। अच्छा यहाँ पे कलेक्शन दिया हुआ है और इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। कलेक्शन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, हम इसको देखते हैं। डॉट स्टाइल, नहीं चल रहा, उसमें चला के हम देखें, कोई मसला नहीं है। इसको भी हम चेक करते हैं। अच्छा वैसे क्लास नेम को ऐसे एक्सेस कर देंगे तो आपको पता चल गया ना, एक्सेस कैसे करते हैं, बस इतना तो समझ आ गया ना। हम करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, कोई मसला नहीं है। इनर एचटीएमएल मैंने नहीं पढ़ा है ना, इस वजह से मैं अभी थोड़ी रुकी हूँ। दोनों आ गया, आईडी और क्लास कैसे आप एक्सेस करते हैं। अच्छा जी, इनर एचटीएमएल मैंने अभी नहीं पढ़ा है ना आप लोगों ने, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा आप टैग टैग नेम के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं इसको, जैसे एल आई के टैग में जाके ये कर दो और H1 के टैग में जाके ये कर दो,
ये देख लेते हैं, ये इनर HTML आपको बनानी पड़ेगी। अच्छा खैर, इसके अलावा हमारे पास मूड है, डॉक्यूमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, नोड नेम है, हमने भी पढ़ा नहीं है अभी तक, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। URL, अच्छा राइटिंग भी है हमारे पास। खैर अभी हमने 2 ख़त्म किए हैं, अभी हमने किया है सिर्फ आईडी ख़त्म किया है, डेफर पढ़ा है हमने, और हमने क्या पढ़ा है, क्लास नेम पढ़ा है, इनर HTML नहीं पढ़ा, इस वजह से मैं अभी थोड़ी सी रुकी हुई हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सबसे ज़्यादा यूज़ पता है कौन सा होता है? गेट एलिमेंट बाय आईडी, सबसे ज़्यादा। टैग नेम भी यूज़ होता है वैसे तो, प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग तो उसमें करेंगे हम यूज़। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। डॉम के वैसे यहाँ पे फालतू के टॉपिक भी पढ़े हुए हैं जो मतलब नहीं होने चाहिए। कुकीज़ कुकीज़ भी हमने पढ़ा था। ये देखें, ज़रा कुकीज़ तो एक्सेस करके देखें। डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ करके देखते हैं। इसको मैंने लाइव सर्वर पे चला दिया क्योंकि मुझे बार बार रिफ़्रेश करना पड़ रहा था, जैसे मैंने इसको लाइव सर्वर पे चला दिया है। इंस्पेक्ट में जाते हैं, इंस्पेक्ट में कंसोल में जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा वैसे अभी कुकीज़ में कुछ आ नहीं रहा बिकॉज़ मैं VPN भी इस्तेमाल करती हूँ, VPN भी मैं इस्तेमाल करती हूँ बहुत। अच्छा हम MDN से पढ़ लेते हैं। इसका फंक्शन भी बना सकते हैं। हाँ न्यू हम बनाते हैं। अच्छा ये 2 अप्रैल को आया है ये वाला। ये यूज़र की प्राइवेसी बता देता है, सारी चीज़ें बता देता है। कुकी जो होता है ना, ये यूज़र का सब बता देता है। अब ये देखें, ये इसने जो है कुकीज़ आईडी से गेट किया हुआ है, और इसने ये किया हुआ है कि भाई कौन सा नाम, यूज़र का नाम क्या है, यूज़र कौन सी साइट पे खड़ा हुआ है, सारी की सारी सिक्योरिटी सब की सब बातें आ जाएंगी यूज़र की। अगर हम लोग VPN इस्तेमाल करते हैं ना ज़्यादा, तो हमारा इतना नहीं होता। न्यू लिंक शेयर कर दूँ? 8 मिनट है अभी तो समीर। अच्छा की है, वैल्यू है हमारे पास। खैर कुकीज़ को आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा था खुद, मतलब खुद पढ़ने की कोशिश की थी, या कभी किसी ने कुकी देख मतलब इनेबल किया है उसको? अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट पे ये लगा रही हूँ ना, यूज़र से मैं परमिशन भी ले लूँ, एक मैं बटन शटन बना लूँ, यूज़र से मैं अलाउ की परमिशन भी ले लूँ, यूज़र का सारा डाटा मेरे पास आ जाएगा। इसी तरीके से आएगा डॉक्यूमेंट कुकी से। एक मैं बटन बना लूँ, उस पर यूज़र से क्लिक करवाऊँ और सारा का सारा उसका डाटा ले लूँ। इसी तरीके से आता है डाटा। अच्छा मेरा डाटा इसलिए अभी नहीं आ रहा क्योंकि मैं VPN और ये सब यूज़ करती हूँ, मैं किसी का डाटा ले सकती हूँ वेबसाइट में करके।
अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, हम ना इसको ब्राउज़र पे ही करके देखती हूँ, इसी ब्राउज़र पे करके देखती हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ की। अच्छा, ये देखें, उसने मुझे डेटा लाके दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई है इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा वैल्यू इसने पास की हुई है इस तरीके से, कितना सेकंड हो गया, और है ना कौन सा साल चल रहा है भाई, कौन से साल में आप एंटर हुए थे वेबसाइट में, सब का सब डेटा ये जो है ना ला के इधर दे देगा। ये देखिए, मेरे डॉक्यूमेंट पे तो ये नहीं आ रहा था, बट जैसे ही मैंने वेबसाइट पे डाला, ये कुकी ने मुझे सब बता दिया, साइट सिक्योर है नहीं है। ये देख, कुकी इस तरीके से आप कुकी दे सकते हैं, सिक्योर है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, सारा सारा डेटा इसने उठा के इधर से दे दिया मुझे। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये कौन सा सन है, क्या है क्या नहीं है, ज़्यादातर ये जो काम करवाते हैं साइबर सिक्योरिटी वाले करवाते हैं, उनको बड़ा वो होता है, और कुछ क्लाइंट्स भी करवाते हैं ताकि यूज़र का डेटा ना हमारे पास आता रहे, क्योंकि ऐसे ही एक्सेप्ट कराऊंगी, ये देखें यहाँ पे यूज़र का तमाम डेटा मेरे पास आ जाएगा। हाँ, आपको इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि ये डेटा लिखा हुआ ही ऐसे, ये टाइम में कौन से टाइम में यूज़र एंटर हुआ है क्या नहीं हुआ, इसके लिए पूरा एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उस तरीके से ये चलेगा। अभी ये सरसरी सा बता रहे हैं, आईपी और सब चीज़ें बता रहे हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा समझने में कोताही हो रही है, बट जवाब इसने दिया है मुझे, ये बात सही है। अच्छा, इसने नल पास किया हुआ है, लेकिन उस वेबसाइट पे आपने देखा उधर जवाब आ रहा था, इधर जवाब नहीं आ रहा, ये सिक्योर है, वो सिक्योर नहीं है, बट वो है एमडीएन की। आप क्या कर सकते हैं, आप देखें, क्लाइंट सेंड बैक टू द सर्वर, यानी कि आप यूज़र का डेटा आराम से स्टोर करवा सकते हैं। हम उठाएंगे यूज़र के डेटा को, मगर अभी नहीं, अभी तो हम दूसरी चीज़ें देख रहे हैं। आप यूआरएल भी उठा सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, यूआरएल भी आप डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल से आराम से उठा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट यूआरएल, तो आप आराम से वो यूआरएल उठा सकते हैं। कौन कौन से ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड है, सारी की सारी चीज़ें। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, अच्छा हमने प्रोटोटाइप भी कवर अप नहीं किया, इसको भी हमें कवर करना है। चले, मैं दूसरी लिंक आपको भेजती हूँ, फिर हम थोड़ा तफसील में और बात करते हैं इसके हवाले से, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ मैं। अच्छा, आप कोई बता सकते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी से क्या होता है, अपने अल्फाज में। क्या होता है, कोई बता सकते हैं आप दोनों में से। अच्छा, मैंने, यस, ज़बरदस्त, जो आईडी आप देते हैं उसको मज़े से इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं, दोनों ने सही जवाब दिया, गुड।
डेफर क्यों इस्तेमाल किया था? मैंने स्क्रिप्ट के अंदर डेफर का डाला था एक एट्रीब्यूट। हाँ, ताकि पूरा डॉक्यूमेंट लोड हो सके सही तरीके से, क्योंकि HTML का डॉक्यूमेंट लोड नहीं हो रहा था, इस वजह से डेफर डाला था। ठीक है, गुड गाइस, ज़बरदस्त। इसका मतलब जाग रहे हैं। यस। अच्छा, मैंने बड़े दिनों के बाद जो है ना, वो अपनी मतलब जो समझे नई ज़िंदगी स्टार्ट की। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो रही थी, एक तरीके से परेशान हो जाना, दूसरी चीज़ें, बहुत उलझी हुई थी मैं। तो मैंने स्टार्ट करी अपनी लाइफ को ज़ीरो से, मतलब काम की बात नहीं करी मैं। एक होती है इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, एक होती है प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी चल रही होती है, बट पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ अगर चीज़ें हो जाएँ उलट पुलट, जिसको आप नहीं सही कर सकते, तो फिर क्या होता है, प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, फैमिली इश्यूज होते हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो नहीं डिस्कस की जा सकती, वो आ जाती हैं ज़िंदगियों में, फिर आपकी दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। आज से यूँ समझिए कि मैंने एक नई लाइफ मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा उलझ गई थी कुछ चीज़ों में, कुछ मसलों में, कुछ बातों में उलझ गई थी। बट फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो चीज़ें वीज़ें मंगाई, और मैं जो है वो खा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ मैं खुश रहूँ। ठीक है, जितना मैं खुश रहूँगी उतना मैं खुद को जो है अच्छा रख सकती हूँ। तो खुद के लिए जीना चाहिए बंदे को। मतलब हमारे साथ क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई सपोज़ करें कि आप डिग्री लेने जा रहे हैं मास्टर्स की, उसी वजह से आपको डिग्री नहीं मिली, आप मातम में चले गए, एक तरीके से आपने बाल भी नहीं बनाए, आपने आपको देखा भी नहीं, खाना नहीं खा रहे आप, और आपका दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में, आपको बस बेकार लग रहा है सब कुछ। तो एक बात याद रखिएगा, अपने लिए हमेशा आप खुद हैं, आप खुद अच्छे रहेंगे। ऑफ कोर्स अगर आपके पीछे आपकी कौन है, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपकी बहुत केयर करते हैं, सब करते हैं। अगर आप खुद बिखरे हुए दिखाई देंगे ना, तो सब आपको मतलब आपके पेरेंट्स तो टूट ही जाएंगे, साथ साथ में लोग भी फ़ायदा उठाएंगे। आप बिखरे हुए किसी भी वजह से हों, कभी किसी को ज़ाहिर मत करें कि आप बिखरे हुए हैं, आपकी लाइफ बिखरी हुई है, आपके मसले हैं। ठीक है, एक वक्त आता है जब सब ठीक हो जाता है आपकी, तो अपनी लाइफ को कभी भी बिखरा हुआ मत रखें। सपोज़ हमने ईद पे देखा है इस जनरेशन को, ईद पे शौक नहीं होता नए कपड़े पहनने का, नया जो है वो बाल बनाने का। लड़कियां जो है वो तैयार भी नहीं होती सही तरीके से, लड़के जो है नए कपड़े नहीं बनाते। तो भाई ईद है, मातम थोड़ी है किसी का। तो खुश रहा करें, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, बट आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। मतलब आपकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में मत दें। हाँ, सही बात है, आपके पेरेंट्स देखें, पेरेंट्स की ज़िंदगी में कोई मसले आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो बिखरती है ना, वो औलाद बिखरती है, जो सच है। ठीक है, तो खुद भी मत बिखरें, और अपने पेरेंट्स को भी मत बिखरने दें कभी भी। ज़िंदगी में कभी भी ये कोशिश आपसे हो सके ना, अपने आप को मत बिखरने दें, और अपने पेरेंट्स को। कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आज नहीं हो रही कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, तरसों हो जाएगी, बट खुद को भी मत बिखरने दें। अच्छे कपड़े पहने, तैयार हो। मैं ये मजाक की बात थी, सच है ये। पढ़ने के साथ साथ खुद पे भी फोकस करें। अच्छा, मैं एक टाइम पे जब मैं पढ़ रही थी, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने खाना नहीं खाया रात का, सुबह का नाश्ता नहीं किया, दोपहर का खाना नहीं खाया। हुआ ये कि मैं काम में लगी रही। तो ये होता था, अक्सर आपने नोट किया होगा, आपकी अम्मी आपको कभी कभी जो है ना, जैसे आप खाना लगा के अपनी अम्मी को दे दें, आप रूम में काम करो, आपकी अम्मी बोलेंगे तुमने क्या हाल किया हुआ है अपना, खाना क्यों नहीं खा रही, जूस पी लो। आपकी अम्मी कुछ खा रही होंगी, आपको देंगी हमेशा, ये याद रखिएगा। कोई भी आपकी इतनी केयर नहीं करेगा। आप नहीं खा रहे होंगे, आपकी अम्मी आपको निवाले बना बना के देंगी, सब देंगी आपकी अम्मी। तो
जो माँ बाप होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा आपके साथ लॉयल है, मतलब आपकी जेब एम्प्टी होती है तब भी वो आपके साथ खड़े होते हैं, जब आपकी जेब फुल होती है तब भी आपके साथ खड़े होते हैं, ठीक है? इतने लॉयल है आपके साथ। तो ये चीज़ें अपने लिए जिए, अपने पेरेंट्स के लिए जिए, किसी पे दूसरे पे आप किसी दूसरे के बाद आपका रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? अच्छा, हम लोग डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, आगे बढ़ते हैं। ये मेरी एक एडवाइस है आप लोगों को, पता नहीं अच्छी लगी बुरी लगी, बट ये सच कह रही हूँ मैं, खुद के लिए जिए। कोई दोस्त है आपकी, आ रही है जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी एक दोस्त थी, तो काफ़ी गहरी मेरी उससे दोस्ती थी, और हुआ ये था कि फिर जो है ना हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई, मैं बेघर गई थी बहुत ज़्यादा। क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं ना, जब क्लोज़ होते हैं आप किससे हद से ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं, तो फिर क्या हुआ, मैं उस दोस्त ने रास्ता बदल लिया, वो अपने रास्ते चली गई, मैं अपने रास्ते चली गई। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वो उस दोस्त से मेरी बात नहीं होती, जिससे घंटों-घंटों बातें होती थी, ये होता था, वो होता था। तो फिर क्या हुआ, एक वक़्त आया जब मुझे समझ में आ गया कि आप कभी भी दूसरों की उस पे दूसरों को अपना एक्सेस मत दें आप। जैसे हम इंटरनेट का एक्सेस किसी को नहीं देते ना, पड़ोसी को, वैसे अपनी ज़िंदगी का एक्सेस भी मत दें किसी को। जितना आप खुद के लिए जिएँगे उतना अच्छा जिएँगे, ठीक है? तो किसी पे डिपेंड मत करें, फाइनेंशियली भी मत करें, और अपनी है आपकी जो हैपनिंग्स हैं, आपकी जो खुशियाँ हैं, वो भी किसी पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, किसी इंसान पे तो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, सिवाय आपके पेरेंट्स के, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब टैग तो कोई भी हो सकता है भाई, टैग पैराग्राफ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे बटन लगा हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है। अच्छा, ये बड़ा मज़े का फंक्शन है वैसे। फंक्शन बना हुआ है एक, टैग नेम से फंक्शन बनाया हुआ है, और क्या किया हुआ है, सारे पैराग्राफ की लेंथ निकाली हुई है। तो बहुत आसान कोड है, इसी कोड को हम लेते हैं, इसी कोड को मैं लूँगी और इसी कोड को हम यहाँ पे डालेंगे। तो हमेशा खुद के लिए जिए, खुद के घर वालों के लिए जिए, बस बाकी किसी के लिए मत वो करें इतना। इसको भी हटा देते। अच्छा जी, इसको समझेंगे हम पूरा। अच्छा, अच्छा, कह रहा है जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ ना, कह रहा है देयर आर 9 पैराग्राफ इन दिस डॉक्यूमेंट। अच्छा, अच्छा, सारे डिव 1 में 5 पैराग्राफ है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 पैराग्राफ है डिव 2 के अंदर। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ पूरे कोड को, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, कोड बिल्कुल सही है और सिंपल है। इन्होंने किया हुआ क्या है, लेंथ पढ़ा था आप लोगों ने, आप लोगों को लेंथ याद है? मैंने एक प्रॉब्लम दी थी कि आप लेटर काउंट करके दें प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। उसके अंदर क्या करना था, अगर आपने वो सॉल्व किया हो तो असाइनमेंट, उसमें क्या करना था, लेंथ निकालनी थी, याद है ना किसी को? लेंथ निकालनी थी। अब इसमें क्या, पहले हम HTML का कोड समझते हैं, तो मैं आपको लेके चलती हूँ, ठीक है? HTML के अंदर क्या है, पहले तो स्टाइल दिया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है, सॉलिड बॉर्डर है, ग्रीन है, 3 पिक्सल का है, 2 पैराग्राफ है इधर, डिव 1 के अंदर 3 पैराग्राफ है, डिव 2 के अंदर 2 पैराग्राफ है, ठीक है? अब नीचे, अब क्या है, एक एक बटन बनाया हुआ है जिसके अंदर ऑन क्लिक का इवेंट इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जैसे ही ये इवेंट कॉल हो तो क्या हो जाए कि भाई शो ऑल पी एलिमेंट इन डॉक्यूमेंट, जितने भी पी पैराग्राफ के एलिमेंट है डॉक्यूमेंट के अंदर, कोई भी यूज़र आके बटन को क्लिक करे तो ऐसा फंक्शन इन्होंने बनाया हुआ है। तो वो फंक्शन क्या करेगा, ये वाला फंक्शन है वो। इसमें एक कांस्टेंट बनाया हुआ है ऑल पैरास का, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम,
अब टैग नेम कौन सा था भाई, पैराग्राफ का टैग नेम था तो टैग नेम पी होना चाहिए। अच्छा मैं ये जो कोड है ना दूसरा वाला इसको हटा देती हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में ना क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट ऑल पैरा एलिमेंट, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है। एक कांस्टेंट बनाया हुआ है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम है। टैग नेम कौन सा है, पैराग्राफ का है। उसके बाद एक और कांस्टेंट बनाया हुआ है, उसके अंदर बोला हुआ है ऑल पैरास डॉट लेंथ, यानी इसमें जितने भी पैराग्राफ है ना मेरे टैग पी के अंदर, जितने भी पैराग्राफ है सबकी लेंथ निकलवा दो मुझे। और फिर अलर्ट करवाया हुआ है। अब ये क्या है, ये है टेम्पलेट लिटरल्स। अब इसके अंदर क्या किया हुआ है, इस नम के अंदर इसको सेव कराया हुआ है और इसमें ये बोला हुआ है कि जितने भी पैराग्राफ हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे ही यूज़र इस पे क्लिक मारे, ऑन क्लिक का इवेंट चले, इस पे क्लिक मारे तो आप दिखा दो पैराग्राफ कितने हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा, अब मैं ये 2 बटन ये वाले हटा देती हूँ, किसी काम के नहीं है। अब ज़रा हम इसको चलाते हैं दोबारा से। ठीक है, मैं जैसे इस पे क्लिक कर रही हूँ, कह रहा है 9 पैराग्राफ है। अच्छा हम गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे 9 पैराग्राफ्स हैं आपके पास। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक मार रही हूँ ऑन इवेंट चल रहा है। ऑन क्लिक का मतलब है, ऑन क्लिक के इवेंट का मतलब है यूज़र जैसे ही इस पे क्लिक मारे तो आप एक फंक्शन कॉल करोगे। कौन सा फंक्शन कॉल करोगे कि यार इसके अंदर कितने पैराग्राफ के अंदर कितनी लेंथ है, कितनी लेंथ निकली हुई है उसकी। तो ये इतना सा कोड है लेकिन ये काम बहुत सारा कर रहा है। कांस्टेंट बनाए हुए हमने और क्या किया हुआ है, लेंथ निकाली हुई है और उसी को हमने इधर कॉल किया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है, टैग नेम। यहाँ पे ना आईडी है ना क्लास नेम, यहाँ पे टैग नेम। टैग नेम का मतलब है पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ का टैग आप देख सकते हैं किस तरीके से आया है, डबल कोटेशन के अंदर डाला हुआ है। अगर मैं आईडी भी पास कर रही हूँ, मैं क्लास नेम भी पास कर रही हूँ, मैं डबल कोटेशन के अंदर एग्जैक्टली सेम वही आईडी का नाम डालूंगी जो मैंने अपनी टैग को दिया होगा। और टैग नेम है तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर H1 दिया हुआ है तो H1 आ जाएगा भाई, अगर कुछ और दिया हुआ है तो कुछ और आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर मैं इन सारे पैराग्राफ्स को कंट्रोल डी जब आप करते हैं ना, एक चीज़ को अगर आप सेलेक्ट करें तो फिर आप करते हैं कंट्रोल डी, तो वो सारा का सारा देखिए सेलेक्ट हो जाता है। फिर आप इसको आराम से एक्सेस कर सकते हो। अच्छा वैसे अभी ऊपर सारा कोड लिखा हुआ है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही, इसको नहीं कर रही मैं, वरना मैं आपको करके दिखाती सारी चीज़ें। ये फंक्शन आपको क्लियर है या मैं दोबारा नया बना के बताऊँ? हाँ ये कोड आपको मिल जाएगा, कोड का टेंशन नहीं है। क्लियर है ये फंक्शन, फंक्शन कैसे बना हुआ है, क्या किया हुआ है, लेंथ निकाली हुई है इसने। और ये हम आपको भी क्लियर है, कोड मिल जाएगा, कोड नहीं टेंशन नहीं ले, मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। अब हम लोग ऐसे ही प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे क्लास हार्ड होने वाली है। आज से मुराद ये नहीं कि आपको समझ नहीं आई, सारी की सारी चीज़ें आपने करी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से मैंने कुछ छुड़वा दिया आपको। टैग नेम भी मैं उसी तरीके से मैं बता रही हूँ कि पैराग्राफ का टैग है तो पी का टैग आएगा, अगर H1 बनाए हुए तो H1 का टैग आएगा, H2 बनाया H2 का आएगा। टैग नेम गेट एलिमेंट बाय आईडी टैग नेम से हमने किया हुआ। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है? 3-4 चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली डॉक्यूमेंट के हवाले से, क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। प्रोटोटाइप हमने नहीं पढ़ा हुआ, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ये चीज़ें, अभी मैं आपको नहीं बता रही। अब हम लोग जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाएगा ना, अगर आप पिछला नहीं पढ़ेंगे ना आपके गले में आ जाएगी प्रोग्रामिंग। लूप्स की एडवांस क्लास में लूँगी, मैं सिर्फ लूप 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 होगा, लूप ही चल रहा होगा एसिंक्रोनस के साथ इंशाल्लाह। दोनों को क्लियर है? ज़बरदस्त, सही है। अब यही टॉपिक आप लोग इसको सॉल्व करेंगे प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं ज़रा क्लास रोक देती हूँ।